Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a triangle ABC, if cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2 and the length of the sides opposite to the angle A and C are 3 and 7 respectively, then cos A minus cos C is equal to। तो हम यहाँ पे cos A minus cos C की वैल्यू निकालने है कि क्या होने वाली है। तो ठीक है, तो पहले यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करते हैं कि की कंसेप्ट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, जो हम फॉर्मूले इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो पहला तो यहाँ पे cos A प्लस cos B यूज़ करेंगे, जो होता है 2 cos A प्लस बी बाय 2 इंटू cos A माइनस बी बाय 2। और एक दूसरा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B, जो कि होता है 2 cos ऑफ A माइनस C बाय 2 इंटू साइन A प्लस C बाय 2। ओके, और जो हमारा थर्ड यूज़ होने वाला है वो है 1 माइनस कॉस A इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर A बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे जो हमारी दे रखी स्टेटमेंट कॉस A प्लस 2 कॉस B प्लस कॉस C इज इक्वल टू 2। अभी इन दोनों को कंबाइन करते हैं और cos A प्लस कॉस B का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा cos ऑफ A प्लस C बाय 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस C बाय 2 प्लस 2 cos B इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा cos ऑफ A प्लस C बाय 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस C बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस B। अब 1 माइनस कॉस B को हम इस वाली आइडेंटिटी से यहाँ पे ये 2 साइन स्क्वायर B बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कॉस A प्लस सी को यहाँ पे A प्लस सी है, तो हमें पता है ये एक ट्राइंगल है, तो इसका A प्लस बी प्लस सी का एंगल होता है पाई के इक्वल। सो A प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस सी बाय 2। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमारा लास्ट क्या था, कॉस ऑफ पाई माइनस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस सी बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर B बाय 2। ओके, अब हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस सीटा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस सीटा इंटू कॉस ऑफ A माइनस सी बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर B बाय 2। अब यहाँ पे ये बन जाएगा साइन B बाय 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस सी बाय 2, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर B बाय 2। अब यहाँ से जो साइन B बाय 2 है, एक साइन B बाय 2 को इस साइड से कैंसिल कर देगा। सो अब हमारे पास आएगा कॉस ऑफ A माइनस सी बाय 2, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन B बाय 2। ओके, सो अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, कॉस ऑफ B बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे A माइनस सी बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन B बाय 2 इंटू कॉस ऑफ B बाय 2। हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करते जा रहे हैं। अब 2 साइन A साइन B होता है साइन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन B के इक्वल। और यहाँ पे हम कॉस B को, यहाँ पे B जो हमने पीछे देखा था A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे B इज इक्वल टू पाई माइनस A प्लस सी। ओके,
सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको पाई माइनस बी प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाय 2। तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स साइन बी प्लस सी बाय 2 इंटू सॉरी ए आएगा यहाँ पे, ये वाला ए और यहाँ पे भी ए आएगा, ए प्लस सी, ए माइनस सी बाय 2। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज चलते हैं। लास्ट में क्या आया था, सो वो लास्ट पेज पे आया था हमारा साइन ऑफ ए प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ बी। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ओके, सो 2 साइन ए प्लस सी बाय 2 डॉट कॉस ए माइनस सी बाय 2। तो देखो जो की कंसेप्ट में बताया था, साइन ए प्लस साइन बी बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए प्लस साइन ऑफ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन बी। ओके, सो अब ये आ चुका है यहाँ पे अब यूज करेंगे हम साइन रूल, जो कि होता है जिसमें हमें पता है ए साइन ए डिवाइडेड बाय ए दिस इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी दिस इज इक्वल टू के। सो यहाँ से मैं साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन ए आएगा ए के, साइन बी आएगा बी के एंड साइन ऑफ सी आएगा हमारा सी के। ओके, तो इसमें पुट करेंगे, लेट्स दिस आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन 1। यहाँ पुट करेंगे साइन ए हो गया हमारा ए के प्लस साइन सी हो गया हमारा सी के एंड ट्वाइस ऑफ साइन बी मीन्स 2 ऑफ बी के। सो के सब में कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा ए प्लस सी बराबर ट्वाइस ऑफ बी। ये आने के बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ए और सी की जो वैल्यू है, ए सी यहाँ पे 3 और 7 दोनों दे रखी है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 एंड c नॉट b, c इज इक्वल टू 7 और हमारा जो पीछे रिजल्ट आया था a प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b। तो इसमें जब पुट करेंगे c प्लस 7 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b, तो यहाँ से हमारा b निकल के आ जाएगा जिसकी वैल्यू आ रही है 5। अब हमें जो फाइनली फाइंड करना है, एक मिनट यहाँ से कलर चेंज करते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले जो ट्राइंगल है उसे प्लॉट करते हैं एक बार। ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ये हो गया ए बी सी। ओके, ए के सामने वाली साइड ए होगी, बी के सामने वाली बी और सी वाली सी। तो यहाँ से अगर मैं इनका कॉस कोसाइन रूल निकालूं तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बी सी, माइनस कॉस ऑफ सी निकालूं तो कॉस ऑफ सी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए बी। ओके, सो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। b अपना 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, c अपना 7 है, 7 का स्क्वायर होएगा 49 एंड a स्क्वायर इज 9, 2 into b is our 5, c 7। Similarly 25
ए हमारा 3 है, तो यहाँ 9 + 25 माइनस सी है 7, तो 49 डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ से फाइनल निकल के आएगा 65/70 प्लस हाफ, जो कि इक्वल होगा अपना 20/14 के, जो आता है हमारा 10/7। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऑप्शन कौन सा मैच करता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।